नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वकैब्स में। तो चलिए, रात के 9 बज चुके हैं तो अपनी बढ़िया से शुरुआत कर लेते हैं। टाइम हो गया बेटा रिवीजन करने का, है ना। आओ मेरे लाल, आज का सबसे पहला जो वर्ड हम सीखेंगे दैट विल बी अवर ट्रांसगिरेशन। क्या वर्ड है बेटा? ट्रांसगिरेशन। ध्यान रखना, ट्रांसगिरेशन का मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, और उल्लंघन करने को आप बोलते हैं वायोलेशन। क्या बोलेंगे भाई? वायोलेशन। सक्सेस आप जानते हैं वर्च्यू यानी बेटा गुण होता है लाडले, और इसका अपोजिट भी आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज वाइस, और वाइस का मतलब होता है बेटा अवगुण। क्या मेरे भैया? अवगुण। और यहीं से एक वर्ड और भी निकलेगा आपका, वर्ट्यूसो, VIRTUOSO, वर्ट्यूसो। वर्ट्यूसो का मतलब क्या होता है बेटा? गुणी होता है लाडले, और वर्ट्यूसो गुणी है ना जैसे, तो इसको आप चाहो ना तो इस वर्ड को डेफ्ट के साथ जोड़ सकते हो। डेफ्ट यानी बेटा दक्ष, यानी कि पारखी, यानी कि अनुभवी, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? एडेप्ट बोलते हैं भैया। जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? एड्रोइट बोलते हो। जिसको मेरे बेटा जी आप डेक्स्ट्रस बोलते हो। जिसको आप मेरे प्यारे बेटा हैंडी बोलते हो। जिसको आप डिजर्विंग बोलते हो, आर्टफुल बोलते हो। बहुत सारे वर्ड होते हैं। मेटामॉर्फोसिस यानी बेटा काया पलट, यानी पूर्ण चेंज। काया पलट, जब बिल्कुल किसी चीज को आप संपूर्ण चेंज कर दें तो उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और अगर संपूर्ण विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, तो उसी को आप बोलते हैं कैटेस्ट्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा? कैटेस्ट्रॉप। कैटेस्ट्रॉप यानी लाडले सर्वनाश। क्या मेरे भैया? सर्वनाश। और ध्यान रखना बेटा, कभी भी कंप्लीट कैटेस्ट्रोफ बोल नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब ही सर्वनाश है, यानी कंप्लीट नाश हो रहा है, तो कंप्लीट नहीं आ सकता भैया। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। और बेटा सक्सेस से इसकी स्पेलिंग याद रखना भैया, कि सक्सेसफुली की स्पेलिंग बेटा कई बार पेपर में आ गई, LLY होता है। ठीक है लाडले, नेक्स्ट वर्ड आ गया अर्नेस्टली। बेटा अर्नेस्ट यानी ईमानदार, वफादार। तो जो व्यक्ति बिल्कुल वफादार है, ईमानदार है, यानी बेटा वो सिंसियरली काम करेगा। कैसे काम करेगा बेटा? सिंसियरली। इसमें वर्ड है वर्बोसली। बेटा वर्बोस कौन होता है? जल्दी से याद करो, मैंने पढ़ाया था परसों वाले 11 मिनट शो में। वर्बोस यानी बेटा बातूनी। लाडले कौन होता है? बातूनी। जिसको आप क्या बोलते हैं भैया? माउथी बोलते हैं बेटा। जिसको लाडले आप क्या बोलते हैं? गैबी बोलते हैं मेरे दोस्त। आप इसी को लाडले क्या बोलते हैं? चैटी बोलते हैं बेटा, चैटी बोलते हैं। आप इसी को बेटा वोल्यूबल बोलते हैं। इसी को लाडले आप ट्रिफुलर बोलते हैं बेटा, ट्रिफुलर। इसी को मेरे प्यारे बेटा आप लोक्वेसियस, LOQUA, लोक्वेसियस बोलते हैं बेटा। इसी को लाडले आप आउट स्पोकन बोलते हैं भाई, आउट स्पोकन, है ना। इसी को बेटा जी आप चाहो ना तो और भी बहुत सारे वर्डों से पुकार सकते हैं भाई। गरुलियस हो गया, और हो गया, सब पढ़ा रखे हैं। वर्डिली सिंपल है। और एम्बिग्यूअस, बेटा एम्बिग्यूअस यानी लाडले अस्पष्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं? इक्विवोकल। वोकल यानी बेटा अनेक अर्थी, जिसके अलग अलग मतलब निकलते हो। और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? इसका अपोजिट होता है ल्यूसिड। ल्यूसिड क्या होता है भैया? क्लियर होता है बेटा। क्या होता है लाडले? क्लियर होता है। और एम्बिग्यूअस हो, इक्विवोकल हो, इन्हीं को आप बोलते हैं बेटा वैग। वैग यानी बेटा अस्पष्ट। वैग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। लेकिन अगर वोग कह दूं आपसे तो वोग का मतलब क्या होता है बेटा? प्रचलन में, यानी मेरे प्यारे बेटा प्रचलन में, यानी कि फैशन में होना, दैट इज इन वोग। ठीक है। अनाउंस करना किसी चीज को, यानी बेटा किसी चीज को डिक्लेयर कर देना भाई, बाकी आसान वर्ड है। क्रुक्ड यानी बेटा टेढ़ा मेढ़ा। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है भैया? टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा क्या है बेटा? ट्विस्टेड है लाडले, है ना। टोस्टेड जिसे बहुत ज्यादा सेक दिया है आपने तवे पे, जैसे ब्रेड को सेक दिया जाता है। टेकन। एडमिरेबल, एडमिरेबल यानी प्रशंसा के योग्य बेटा जी। कॉम्प्रिहेंसिव यानी बेटा विस्तृत, जो समझ के ऊपर डिपेंड करे। तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तृत, यानी बेटा कंप्लीट। क्या मेरे प्यारे बेटा? कंप्लीट। इसमें वर्ड है सस्टेनेबल यानी बेटा कॉन्टिन्यूअस। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है इसके अंदर बेटा? सस्टेन आ रहा है। सस्टेन करने का मतलब क्या होता है भैया? कॉन्टिन्यू करना होता है। और सस्टेन कह दो या बेटा रिटेन कह दो, दोनों का मतलब सेम होता है, जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना। और अगर मैं कह दूं एब्सटेन तो आप बोलेंगे सर जी परहेज करना। क्या भैया? परहेज करना। बेटा डेंजरस लाडले रिस्की होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? बेलीफुल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं लाडले? बेलीफुल बोलते हैं। आप इसी को मेरे भैया हार्मफुल बोलते हैं। आप लाडले इसी को डेट्रीमेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? MENTAL, डेट्रीमेंटल बोलते हैं बेटा। आप इसी को मेरे लाल, इसी को आप पेरिलियस बोल देते हैं। इसी को मेरे बेटा जी आप हजार्डियस, HAZARDOUS, हजार्डियस बोल देते हैं भैया। यानी कि ये क्या है बेटा? ये रिस्की है लाडले। ये क्या है मेरे भैया? रिस्की है भैया। क्या है लाडले? रिस्की है भैया। ठीक है जी, आगे बढ़ गए दोस्त। एनर्वेटेड। बेटा एनर्वेट करने का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना, और बेटा कमजोर करने को आप क्या बोलेंगे बेटा? वीकन। क्या बोलेंगे लाडले? वीकन। क्योंकि आपको सबको मैंने पढ़ा रखा है वीक यानी बेटा सिंपली कमजोर। क्या बेटा? वीक का मतलब क्या? कमजोर। लेकिन जैसे ही आपने इसमें EN लगाया, तुरंत आप इसको समझ जाओ मेरे दोस्त, कमजोर करना हो गया। अभी ये क्या हो गया बेटा? कमजोर करना। क्योंकि आपको सबको मैंने पढ़ाया हुआ है
किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आप ईएन लगाते हैं तो बेटा ये वर्ड आपका क्या बन जाता है बेटा, वर्ब बन जाता है। एलिविएट बेटा शांत करना, जिसके लिए आप मोलिफाई, कंसोल, हार्टन, मिटिगेट, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, शूट, आप मेरे प्यारे बेटा जी अपीज, एले, वो सारे वर्ड लेकर के आ जाते हैं। एनर्जाइज किसी को उत्साह से भर देना, और एलिवेट बेटा ऊपर उठना। एलिवेट का मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर उठना। और ध्यान रखना वीकन का अपोजिट होता है लाडली स्ट्रेंथन, STRENGTHN स्ट्रेंथन। और स्ट्रेंथन को मेरे भैया आप बोलते हैं फोर्टिफाई। क्या बोलते हैं लाडले, फोर्टिफाई। क्या बोलते हैं बेटा, फोर्टिफाई। नेक्स्ट आ गया एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस का मतलब होता है अधिकता, और अधिकता है यानी बेटा विब्रेंसी है, जीवंतता है बेटा। सिंपैथी, एम्पैथी कल पढ़ाए थे बेटा। और अपैथी यानी उदासीनता होता है। इम्पार्शियलिटी बिल्कुल निष्पक्षता, जब आप सबके लिए सेम रहे। और जब आपकी बेटा भेदभाव वाली नजरें होती है तो वो होता है नेपोटिज्म, भाई भतीजेवाद, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन। लेजीनेस आलस हो गया भैया। बेटा जुडिशियस लाडले विवेकी होता है, और विवेकी को आप सेंसिबल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं लाडले, सेंसिबल। इम्प्रूडेंट अविवेकी होता है भैया। एक्सटोल बेटा किसी की प्रशंसा करना होता है, जिसको आप एक्सटॉल, एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई, लाउड, अप्लाउड, कूडोज, एडमायर और टू हाइल, ये सारे शब्दों से पुकारते हो तो प्रशंसा करने को बेटा आपने बोल दिया सीधा सीधा क्या भैया। जेंटल बिल्कुल कोमल, कोमल को आप बोलेंगे बेटा सिंपैथिक। क्या बोलेंगे लाडली, सिंपैथिक। फिरोसियस क्रुद्ध हो गया, फायर्स क्रुद्ध हो गया, क्रूल बेटा क्या होता है, निर्दयी होता है। वन वर्ड्स पर आ रहा हूं भाई, केसिंग और वांटिंग टू केस हार्म और इविल टू समवन। जब आप बेटा किसी के लिए कुछ खराब करने का प्लान करें, दैट इज बेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट बेटा, बेनीवोलेंट अच्छा इंसान होता है, जनहितोषी होता है। और बेटा मेलीवोलेंट यानी लाडले एक तरीके से जो द्वेषी हो उसे कहते हैं। कायोटिक अराजकता होती है। इंसिपिड बेटा फीका होता है लाडले। इंसिपिड क्या होता है बेटा, फीका होता है, जिसको आप रेंसिड बोलते हो बेटा, रेंसिड फीका या बासी, जिसको आप बोलते हैं बेटा स्टेल। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेल बोल देते हैं। और अगर मैं इसी को इंट्रीपिड कह दूं तो बेटा इंट्रीपिड का मतलब होता है मेरे दोस्तों निडर। क्या होता है मेरे बेटा, निडर, जिसको आप बोलते हैं डाउंटलेस। क्या बोल देते हैं बेटा मेरे, आप इसी को बोल देते हैं लाडले डाउंटलेस। क्या बोल देते हैं मेरे भैया, डाउंटलेस। क्या बोल देते हैं बेटा मेरे, डाउंटलेस। क्या बोल देंगे मेरे भाई, डाउंटलेस। ठीक है जी। इसी प्रकार से रैंकर, रैंकर बेटा जो बढ़िया एक तरीके से कहानी वगैरह की बात, रिकंचियर होता है खैर वो। केसिंग और एंडिंग इन डेथ, जिसके कारण मर सकता है व्यक्ति, फैटल, घातक। ठीक है भैया। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब तो विचित्र होता है बेटा। फोस्टर किसी का पालन पोषण करना। और ग्रूसम यानी बेटा भयानक। चलिए, जो व्यक्ति 70 से 79 साल के बीच में हो उसे बोलते हैं सेप्टुआजिनेरियन। एजेड, पेंशनर, ओल्ड बेटा नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं लाडले, सेप्टुआजिनेरियन। क्या बोलेंगे मेरे भैया, सेप्टुआजिनेरियन। नेक्स्ट वर्ड आ गया फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पीपल्स। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में या नेशंस के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी को बोलते हैं बेटा पैक्ट। और लाडले पैक्ट को हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, संधि। ठीक है भैया। कॉन्कॉर्ड समझौता होता है, बॉन्ड और चार्टर अलग है बेटा। क्या बोलते हैं लाडले, पैक्ट। पैक्ट यानी कि संधि। चलो, टू मूव और ट्रेवल बैक और फोर्थ फ्रीक्वेंटली यानी बेटा ऊपर नीचे होना, आगे पीछे जाना, तो बेटा शटल होता है लाडले। क्या बोलते हैं, शटल। ठीक है भैया। ग्रैपल नहीं होगा, ग्रैपल पढ़ा दिया, ट्रिक कमेंट करके आप मुझे बताओगे। शाम को 5 बजे वाली जो MTS की क्लास होती है उसमें पढ़ाया था ग्रैपल, कि एप्पल पर ग्रिप बनाओ बढ़िया से, यानी पकड़ कर रखने को बोलते हैं। रैप्चर और फोस्टर पढ़ा रखे हैं। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेना चाहता हो, नए नए आइडियाज पर कोशिश करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं एडवेंचरस। क्या बोलते हैं लाडले, एडवेंचरस। चलो, रेसोल्यूट दृढ़ होता है बेटा। नेक्स्ट, ए स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ प्ले, किसी भी प्ले के लास्ट में जो एक एक्टर स्पीच देता है, यानी बेटा जो सबसे लास्ट में कंक्लूजन होता है, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा एपीलोग। क्या बोलेंगे लाडले, एपीलोग। आप देखो प्रोलोग कल पढ़ाया था, इसी को आप बेटा प्रीफेस बोलते हो लाडले। इसी को आप फोरी वर्ड बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो लाडले, फोरी वर्ड बोल देते हो। इसी को आप इंट्रोडक्शन बोल देते हो भैया, है ना। और इसका लास्ट एपीलोग। क्या लाडले, इसी को आप बोल सकते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोल सकते हैं लाडले, पोस्ट स्क्रिप्ट, SCRIPT, पोस्ट स्क्रिप्ट। डायलॉग हो गए। मोनोलॉग, जब एक व्यक्ति अकेला खुद से बात करे वो मोनोलॉग होता है। ठीक है। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो अकेला रहेगा भैया, रेक्लूज, सन्यासी। कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक। मेट्रोपॉलिटन, जो बहुत सारे देशों में फैला हुआ हो। रिफ्यूजी, शरणार्थी होता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से प्रेम करे। फिलैंथ्रोपिस्ट बेटा। पेसिमिस्ट, निराशावादी। एथिस्ट, जो भगवान को न मानता हो। और ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ये एक दूसरे के अपोजिट है बेटा। नेक्स्ट, ऑथर्स एक्सप्लेनेशन रिमार्क एट द बिगिनिंग, शुरुआत में बेटा प्रीफेज। आप बोलोगे सर जी फोरी वर्ड होता है, मेरे लाल मेरे, फोरी वर्ड नहीं होता भैया,
फॉरी वर्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं इसमें फॉरी वर्ड कर दूं तो आंसर फिर ये हो जाए, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन ये वर्ड लिख रखा था, पेपर में आ गया और देख लो कहां क्वेश्चन बना है। बच्चा इसे लगा के भाग गया, अरे मेरे ना बिब्लियोग्राफी किताब लिखना और बायोग्राफी बेटा जीव नहीं लिखना। चलिए आगे बढ़ो बेटा। नेवर चेंजिंग देयर फॉर बोरिंग, कोई चीज जो परिवर्तन ना आता हो, जिसके अंदर जो बदलती ना हो और इसी वजह से बोरिंग हो, तो बेटा उसी को बोलेंगे मोनोटोनस। क्या बोलेंगे लाडले? मोनोटोनस, यानी कि नीरस। चलो ईडियम्स पर बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। स्पीड इसलिए मेंटेन कर रहा हूं, जल्दी खत्म करना है मामला। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो सबसे जरूरी हो बेटा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ट्रेडिंग ऑन अ थिंग आइज, यानी जब बहुत रिस्की सिचुएशन में हो आप। चलो गेट अप ऑन रॉन्ग साइड, यानी जब दिन ही खराब हो। कई बार होता है ना कि आज तो मेरा दिन ही खराब है, तो उसी को बोलते हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। नेक्स्ट आईएल व्यू, यानी बेटा बर्ड्स आई व्यू। क्या लाडले? बर्ड्स आई व्यू होगा बेटा। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब होता है चोर चोर मोसेरे भाई। क्या लाल? चोर चोर मोसेरे भाई। नेक्स्ट हैव चिप ऑन द शोल्डर और वन सोल्जर, यानी मेरे प्यारे बेटा जब जो है मेरे बेटा जी, आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सद्भावना की भावना रखें। नेक्स्ट टू मेनी शेफ्स नॉट इनफ इंडियन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी निर्णय ना ले रहा हो, बोल बहुत रहे काम कोई नहीं कर रहा। मेक माई माउथ वाटर, भूख लगना बेटा। स्टिमुलेट माई एपिटाइट। नेक्स्ट लाडले वंस एंड फॉर ऑल, सदा सदा के लिए, फॉर एवर। वंस एंड फॉर ऑल यानी बेटा सदा सदा के लिए, फॉर एवर। बेटा इसकी पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूं इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ ले लेना, रिवीजन कर लेना, डेली रात को 9 बजे इसे देखा करो। मेरा वादा है आपसे 2025 आपका है। इंग्लिश में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वोकैब्स का, और वोकैब्स यानी इंग्लिश का 45 से 50% पोर्शन है बेटा वोकैब्स, क्योंकि इसी से क्लोज टेस्ट बनाओगे आप और इसी से मेरे बेटा कई बार आप फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना। तो ईमानदारी से बेटा पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर ला। इंग्लिश बाई शानू रावत पीडीएफ है, चलो मतलब कि टेलीग्राम का नाम है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी बेटा बिना मतलब किसी चीज पर टेंशन लेना, रिग्रेट करना। नेक्स्ट ब्रेथिंग डाउन हिज नेक, जब आप किसी पर नजरें बनाए रखें बेटा। वॉचिंग हिज एक्शंस क्लोजली। एंड द लास्ट सेट इन जजमेंट, भैया इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लास को यानी इस वीडियो को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो, और सही रात को 9 बजे ईमानदारी से आ जाया करो। कल संडे है, कल मैं नहीं कर पाऊंगा इसे, लेकिन कोई नहीं, मंडे फिर मिलूंगा बढ़िया एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे लाल। खूब उन्नति करना, माता पिता का नाम रोशन करना। बाय बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल दी वेरी बेस्ट।